जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया होगा उसको अच्छे से रिवीजन करके आया होगा, क्योंकि उसके कई सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आपका ज़रूरत पड़ेगा। और आने वाले जितने भी इस चैप्टर के वीडियो होंगे सब में ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और मैंने एक बात बोला था, जो चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताई है, क्योंकि मैंने जानकर ही नहीं बताई है, क्योंकि मैं उसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। फिलहाल मुझे जितना बताना था मैंने उस वीडियो में बता दिया था, और आज भी कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक ना, और समझने का ट्राई कीजिएगा। बेसिकली जो हमारा आज का वीडियो होगा, ये बेसिकली जो चैप्टर 1 है क्लास 10 का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर 1 है। इसका हम लोग आज मात्र एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा पहला दिन क्वेश्चंस का है, तो हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका लोड बढ़ाया जाएगा। टेंशन मतलब टाइम आ रहा है, लोड बढ़ेगा आपका, ठीक ना। तो आज हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, और मैं आपका थोड़ा फीडबैक लूंगा कि आपको क्लासेस कैसा लग रहा है, ये मुझे बताइए जरूर। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे मेरी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तब तो अच्छी बात है। और अगर लगा कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रही, तो मुझे कुछ सुधार करना पड़ेगा, आपके लिए कुछ अलग चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो वो सब मैं तभी कर सकता हूँ जब आपका फीडबैक मिलेगा। तो आप लोग फीडबैक जरूर दें, एसएसटी क्लास का भी फीडबैक जरूर दें। हमारा टेलीग्राम का, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो जाए रेगुलर अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ पेड पीडीएफ के बारे में पंकज सर ने तो बता ही दिया होगा। अगर नहीं जानते हो तो पंकज सर का जाके कोई भी एक वीडियो जो हम लोगों ने रिसेंटली जो क्लास 10 का स्टार्ट किया है, उसमें से पंकज सर का कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पेड पीडीएफ के बारे में नोटिस मिल जाएगा, और आप लोग पेड कर सकते हो। ऐसे भाई पेड कर रहे हो तो कुछ तो जरूर खास होगा ना। तो यूँ समझ लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोग पैसा भले हमें दे रहे हो, पर उसमें फायदा आपका है। आपको नोट्स भले ही मिल जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे चले नोट्स तो मैं हाथ से कर लूंगा, अच्छी बात है, नोट्स खुद से बनाना बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलूंगा हमेशा नोट खुद बनाएं, ठीक ना, लेकिन उस नोट्स का तो दाम है सो है। हम लोग स्पेशली जो रेट ले रहे हैं वो बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस देंगे उसका ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो पीछे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, इसको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपसे छोटा मोटा सा एक अमाउंट लिया जा रहा है, ठीक ना। तो आप लोग जरूर उसको परचेज करें, उसमें से आपका भी हेल्प होगा। आपका कैसा हेल्प होगा समझिए, हम लोग कई सारा क्वेश्चंस उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% आने लायक है, वो क्वेश्चंस डालेंगे। साथ ही साथ आपका बेस होगा उसको मजबूत करने का काम हमारा रहेगा। आपको टेंशन लेने वाली बात एकदम ही नहीं। और भी बहुत सारे कुछ है, सरप्राइजेस हैं उस पेड पीडीएफ को लेके, तो सब पंकज से डिस्कस कर दिए होंगे। और अगर फिर भी अगर आपको जाना है तो टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों बाद मेरा और पंकज सर का सेपरेट यहीं पे आपस में आपका और हमारा एक इंटरेक्शन होगा, जिसमें हम लोगों अच्छे तरह से डिस्कस कर देंगे कि आपको पेड पीडीएफ में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आज आपका एक होमवर्क रहेगा, कल दोपहर तक आपको क्या करना है कि आपको हमारे प्रीतम एकेडमी के वेबसाइट में जाके विजिट करना है। और विजिट करने के बाद आपको टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग क्या कीजिएगा टेस्ट दीजिएगा, ठीक ना। और उस टेस्ट में जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था और जो आज पढ़ाऊंगा उसका कुछ रिलेट करके मैं कुछ 5-10 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग जरूर जाके अटेंड कीजिएगा। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, उसको अटेंड कीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक ना। तो और क्या बोलूँ, और कुछ है नहीं, वैसे तो आप लोगों ने मेरे बारे में जान ही लिया होगा, ठीक ना। तो इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहा है गौर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 4052 और 12576 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। किसकी मदद से निकालना है? आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आपको निकालना है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, जाके जरूर देख लें, ठीक ना। कहीं कहीं आपको एल्गोरिथम नजर आएगा, कहीं कहीं प्रमेयिका नजर आएगा, ठीक ना। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से बताया हुआ है कब आपको एल्गोरिथम कब आपको प्रमेयिका नजर आएगा, सो ठीक ना। तो आपको इसका मदद से आपको HCF निकालना है, ठीक ना। तो अभी आप लोग बड़े बच्चे हो गए, अब आप लोग बचपन वाली बुद्धि को छोड़ दीजिए। यानी बचपन में हम लोग करते थे ना कि आपको 24 और अगर 6 का आपको HCF निकालने बोल देता, तो आप लोग क्या करते थे? पहले 24 का फैक्टर कर देते थे और 6 का फैक्टर कर देते थे। 24 का फैक्टर मतलब गुणनखंड,
24 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो क्या क्या आएगा, गुणनखंड मतलब 24 किस किस के पहाड़ा में कटता है वो सारे उसके गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे 24 किसके किसके पहाड़ा में कटता है, 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, 4 के पहाड़ा में भी कट जाएगा, 6 के पहाड़ा में कट जाएगा, 8 के पहाड़ा में भी कट जाएगा। उसके बाद सीधे ये 12 का पहाड़ा में कटेगा, उसका डायरेक्ट खुद से कटेगा 24 से। और 6 का भी कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर डायरेक्ट ये 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ तक करते थे और उसके बाद हम लोग देखते थे कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है, वही आपका HCF होता था। तो आप लोग देख सकते हो 6 यहाँ पे कॉमन है, तो यही दोस्तों आपका HCF हो जाता था, किसका, 24 और 6 का। अब गौर करके देखिए, यहाँ तो भाई 24 और 6 तो छोटी छोटी संख्या, तो इसका तो फैक्टर आप आराम से कर लेते थे। लेकिन मान लीजिए 24 और 6 की जगह पे इस तरह की बड़ी संख्या रह जाएंगी, 12,576 और यहाँ पे 4,052, इस तरह की बड़ी बड़ी संख्या होंगी, तो फिर कैसे कीजिएगा, उनका फैक्टर करने में आपका 3 दिया तेल जल जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं, इस बुद्धि को नहीं अपनाएंगे। ये भी सही है पर छोटे छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। अब बात रहा भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। सो देखिए भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को मैंने बताया था आपको, इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देख लीजिए। मैं सिर्फ छोटा से रिकेप करा देता हूँ। A बराबर BQ प्लस R होता था। A क्या दोस्तों आपका भाज्य है, B क्या भाजक है, Q क्या है भागफल है, और R क्या होता है दोस्तों शेषफल होता है। और एक चीज मैंने बताया था, ये जो शेषफल होता है दोस्तों, ये हमेशा R जो होता है ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, और B से हमेशा क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। ये जो सिंबल मैंने दिया हुआ है दोस्तों, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। जिधर आपका मुंह खुला है उधर बड़ा होता है, आपको ये चीज पता ही होगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे R और B में देख सकते हो, B की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसीलिए क्या है, R B से छोटा है, यानी कि यूं बोलो कि B जो है वो बड़ा है R से। समझ में आ गया आपको, ठीक ना। यही चीज सेम यहाँ पर भी सेम हालत है, देख सकते हो क्या है दोस्तों, इससे क्या पता चल रहा है कि R जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन नीचे में एक लाइन दिया हुआ है यानी कि बराबर। कैसे पढ़िएगा, R जो है वो 0 के बराबर या फिर बड़ा है, और क्या है दोस्तों B से छोटा है, कौन, R। इस तरह के इसको आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो आप लोग इसका उपयोग करके आखिर कैसे HCF निकालोगे। तो इसका उपयोग करने के, इसको बनाने के लिए मतलब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो पेज है उसको बीच बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा, वो अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि आप लोग कितना जगह लोगे, ठीक ना, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक ना, और इस लाइन को खींचने के बाद एक तरफ सिर्फ आपको भागा करना, वही बचपन वाला भागा करना, और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या करना है, इन दोनों में से सबसे पहले बड़ी संख्या को पहचानना आपको आना चाहिए। आप लोग जानते हो 12,576 बड़ा है इससे भाई, क्योंकि ये 4,000 है, ये 12,000 है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है 12,000। तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को यहाँ पे लिख लो, 12,576 को लिख लो। अब इसको डिवाइड कर दो इससे छोटी वाली संख्या से, क्या है 4,052 से इसको डिवाइड कर दो। अब कुछ नहीं करना, बस भागा लगाना है आपको। चलिए भागा लगाते हैं, 3 बार में जाएगा, आप लोग देख लो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको भागा आता है, नहीं आता है तो बोलेगा बच्चा जैसा वीडियो बना के दूंगा, पर फिर भी इतना कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है, अगर नहीं करे हो तो। चलिए भागा दीजिए, क्या जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। अब क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग को पता है भागा में यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। ये 5 है, ठीक, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और आगे तो 0 0 आएगा, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पर आके आपको रुक जाना है, नहीं तो मेरे बहुत सारे स्मार्ट दोस्त क्या करेंगे कि इसको फर्दर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखेंगे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये क्या कीजिएगा, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा के फिर से भागा दे देंगे। ऐसा नहीं करना है जी, आपको बस एक ही बार भागा देना है और वहाँ पे रुक जाना है। और जब आप लोग एक बार भागा देकर रुक गए हो, तो इसको आप लोग स्टेप 1 मान लीजिए, इसको स्टेप 1 मान लीजिए, ठीक ना। क्या मान लीजिए, इसको स्टेप 1। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बचा, यानी कि माइनस करने के बाद जो बचा, यानी इस भागा के लिए ये क्या है दोस्तों, ये इसका शेषफल है। इस भागा के लिए क्या है दोस्तों, शेषफल है। और ये क्या है दोस्तों, इस भाग के लिए भाजक है। कौन है, भाजक है। और ये क्या है, भाज्य है, ठीक ना। तो अब क्या कीजिए, ये जो भागा का जो भाजक है, उस भाजक को यहाँ पे लाके रखिए। कहाँ पे, इस शेषफल के इधर यहाँ पे लाके रखिए। क्या है, 4052 रखिए। आप फिर से इसको इस तरह करके डिवाइड दे दीजिए। समझ में आ गया आपको। चलिए डिवाइड देते हैं। कितना बार में जाएगा आपका, ये आपका करीबन जाएगा 9 बार में चल जाएगा, ठीक ना। दीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, उसके बाद 9 दूना 18 का 8, हाथ मेरा 1 हो जाएगा, 4 36 और 1 37 हो जाएगा।
फिर से फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस कीजिए, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे 15 में अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे आपका 9 में अगर 7 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, यानी 200 आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 बचेगा। फिर से आपको यहीं पे करके रुक जाना है, फिर से पॉइंट लगा के भागा नहीं देना है, एक ही बार भागा देना है। अब जब ये वाला आपका एक अलग भागा हो गया, ये वाला आपका एक अलग भागा हो गया, इसको हम लोग स्टेप 1 माने, इसको आप लोग स्टेप 2 मान लीजिए, इस वाले भाग को आप लोग स्टेप 2 मान लीजिए, ठीक ना। अब फिर वही इसका शेषफल ये वाला था और इसका आपका क्या था दोस्तों, जो भाजक था ये है, तो इस भाजक को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या है 4 2 0, इस तरह करके फिर से इसको भागा दीजिए, ठीक ना। तो भागा देते जाइए जब तक आपका ये जो शेषफल है यहाँ पे 0 ना आ जाए, समझ में आ गया आपको। मैंने बेसिकली क्या किया कि जो आपका शेषफल यहाँ पे आ रहा है इस भागा के लिए, इस पर्टिकुलर सिर्फ या स्टेप 1 को पकड़िए, इसको मैंने जैसो का तीसरा रहने दिया, फिर से मैंने भागा का सिंबल लगाया और यहाँ पे इस भागा के लिए क्या हो गया दोस्तों, ये आपका भाज्य हो गया। तो इस भाज्य को हम लोग कहाँ से लाए, ऊपर वाले भागा के जो आपका भाजक है उससे, यानी भाजक को आप लोगों ने क्या किया, भाज्य बना दिया, ठीक ना। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देख सकते हो आप लोग, ये क्या था दोस्तों, स्टेप 1 का शेषफल था। शेषफल को आप लोगों ने क्या किया, इस स्टेप 2 के भागा के लिए आप लोगों ने भाजक बना दिया, यानी आप लोगों ने शेषफल को भाजक बना दिया और जो आपका यहाँ पे जो आपका माने भाजक था उसको आप लोगों ने भाज्य बना दिया। इस तरह करके सॉल्व करते जाइए। अगर दिमाग में ज्यादा नहीं घुस रहा है तो कुछ मत कीजिएगा, जो शेषफल आएगा उसको रन दीजिए, भागा दे दीजिए और जस्ट इसके ऊपर में जो वाला है उसको उठा के यहाँ पे पटक दीजिए और सॉल्व करते जाइए। इतना समझ में आ गया ना, आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 1 बार में दीजिए, 1 बार में जाएगा क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। इसको माइनस कीजिए, आपका 8 आएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 11 बचा, 11 में 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में अगर 1 गया, 3 में 2 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर वही काम कीजिए जी, आप लोग इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए 2 7 2, फिर से ये 1 टाइम में जाएगा 1 4 8, फिर से इसको माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, 12 में 8 गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ अगर 6 में 4 गया तो 2 बच जाएगा, या 2 में 1 गया तो 1 बच जाएगा, 124। फिर से सेम वही काम कीजिए, इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यानी इस भाजक को भाज्य बना दीजिए। 148 पहले भाजक था, भाज्य बन गया। अब फिर से इसको डिवाइड कीजिए तो 1 बार में जाएगा क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब इसको फिर से माइनस कीजिए, माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा और ये तो 0 आएगा, तो नहीं लिखना ही सही रहेगा, ज्यादा लिख के फायदा है नहीं भाई। नजर आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब 24 आ गया यहाँ पे, अब फिर से इसको यहाँ उठा के रखिए 1 2 4। अब इसको फिर से डिवाइड कीजिए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये करीबन आपका 2 6 12 5 बार में जाएगा। चलिए क्योंकि 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 20 के 0 हाथ में रहा 2 और 5 2 10 2 12, यानी कि 4 बचेगा यहाँ पे। अब फिर से आप लोग क्या कीजिए, इसको उठा के यहाँ पे रखिए, तब तक आप लोग इसको उठा के रखने का काम करते रहिए जब तक आपका जो आपका शेषफल में आपका 0 ना जाए। आप देख सकते हो 4 के पढ़ा में 6 बार में 24 आ जाता है, यानी कि ये आपका कट गया को मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ, तो मैंने 0 लिख दिया। यानी आप लोग देख सकते हो लास्टली हम लोगों ने यहाँ पे 0 आ गया। कितने स्टेप में 0 आया, ये आपका एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, मैं इसको तीसरा स्टेप मान लेता हूँ, ये आपको चौथा स्टेप में मान लेता हूँ, ये वाला मैं आपको 5वां स्टेप मान लेता हूँ, ये वाला जो है आपका मैं 6ठा स्टेप मान लेता हूँ, ये वाला मैंने 7वां स्टेप मान लिया। ये आपको आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं करना, इस स्टेप नहीं लिखना, ठीक ना, सिर्फ आपको भागा करना है। इसको जरूर कीजिएगा, जहां भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसको साइड में ये वाला लिख दीजिएगा, ठीक ना। आप समझिए इतने दूर करना, आपका HCF निकल गया। बोलिएगा कहाँ है HCF सर, तो यहाँ देखो जी, ये 4 जो है ना यही HCF होगा। आप लोग इसका वो जो अभी फर्स्ट वाला जो मैंने मेथड बताया गुणनखंड विधि से, उससे करके देखिएगा आपका HCF कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक ना। तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इस तरह भागा सॉल्व करते जाएंगे, जहां पे आपका 0 आ जाएगा शेषफल, उसके जस्ट ऊपर में माने जहां जिस भागा में जिस स्टेप में, ये क्या 7 नंबर का स्टेप है, जिस स्टेप में 0 आया है उसी स्टेप का जो आपका भाजक होगा वही आपका HCF होगा। यानी कि ये 4 आपका क्या है दोस्तों, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF। समझ में आ गया ना। या फिर यूं समझ लीजिए जहां पे 0 है जस्ट उसके बगल में जो वाला भाजक है वही आपका क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा। 4 इसका HCF हो गया। अब यहां तक आपको करना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी को बीच में फाड़ के इधर लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये सब मत लिखिएगा, जो मैंने चीसा है ब्लू कलर में वो सब आपको नहीं लिखना, ठीक ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेगा देखिए, आप लोग दोनों संख्या को लिख लीजिए। ये क्या है दोस्तों, आपके पास 12 5 700 है, उसके बाद आपको यहाँ पे है 4052 है। कौन संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है, जाहिर सी बात है।
तो इधर बड़ा का सिंबल ठो दे दीजिए, बड़ा वाला साइन ठो दे दीजिए, ठीक ना। आप लोग चाहो तो 4000 को पहले लिख सकते हो और 12000 को उधर लिख सकते हो। तो क्या होगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा, बस सिंबल ठो चेंज हो जाएगा। तो वो आपकी है, बस याद रखिएगा सिंबल ठो सही दीजिएगा, जिधर बड़ा है उधर सिंबल ठो मुंह ठो खोलिएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक लिख लीजिए। और चूंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको याद करना था, तो लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक ना, लिख दीजिए। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और r जो है दोस्तों आपको पता है ये क्या होता है दोस्तों, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, और हमेशा जो भाजक होता है b से हमेशा छोटा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये आपको लिख देना है। अब कुछ नहीं करना है, जो स्टेप सब मैंने बताया था वही सब यहाँ पे उतार देना है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया था, STEP, स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया था, स्टेप का स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, कमेंट करके बताइएगा, मेरा थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों खराब है। यहाँ देखिए स्टेप 1 में मजाक कर रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या है दोस्तों आपका, हम लोगों ने यहाँ पे ये आपको स्टेप 1 नजर आ रहा है। तो स्टेप 1 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर b क्यू प्लस r, उसके फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना है, यानी इसको आपको इसके फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे a क्या है दोस्तों आपका भाज्य है। तो इस स्टेप 1 के लिए भाज्य कौन है दोस्तों, ये वाला भाज्य है। तो इसको लिख दीजिए, क्या है आपका 12576 है, तो लिख दीजिए 12576 बराबर का बराबर b और q है। b क्या है दोस्तों आपके पास भाजक, तो भाजक क्या है दोस्तों स्टेप 1 के लिए 4052 लिख दीजिए। आप देख सकते हो b क्यू गुना में, इसलिए यहाँ पे गुना डालिए। q क्या है दोस्तों भागफल 3 है, तो 3 लिख दीजिए। और प्लस r क्या है दोस्तों शेषफल देख सकते हो 420 है, ये वाला मत लिख दीजिएगा, हम लोग सिर्फ स्टेप 1 पर बात कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे स्टेप 1 तो क्या है 420, तो 420 का यहाँ पे लिख दीजिए 420। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक रूल भी होता है जो मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, आप लोग देख सकते हो। ये क्या है दोस्तों आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्म में, आप लोग इधर क्या है 12576 है, आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा ना, तो दोनों LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी इधर भी 12576 हो जाएगा, इधर भी 12576 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए और उसके बाद 4 इसको जोड़ दीजिए, देखिएगा दोनों बराबर आ जाएगा। ये भी आपका भागा को चेक करने का सही भागा चेक करने का आपका एक रूल होता है। जैसे कि आप लोगों ने भागा तो आप लोगों ने किया ही होगा, तो मान लीजिए कभी अगर भागा आप लोगों ने गलत किया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को चेक करना है कि मैंने सही बनाया कि गलत कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, जो आपका भाजक है उसको गुना कर दीजिएगा भागफल से और प्लस शेषफल कर दीजिएगा, और चेक कीजिएगा कि जिस संख्या यहाँ पे जो संख्या होगी, जो बड़ी वाली संख्या होगी जिसको हम लोग भागा देंगे, हाँ तो वो वाली संख्या देख लीजिएगा बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर आया यानी कि आप लोगों ने भागा सही बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब तक आपका 0 ना आए तब तक आपको भागा देते जाना है। तो क्या इस स्टेप में स्टेप 1 में 0 आया था, नहीं आया था, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। यही ना दोस्तों आपका आर है, यही ना आपका क्या है दोस्तों शेषफल है। शेषफल तो 0 नहीं आया है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा जहां r इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है दोस्तों, इज नॉट इक्वल टू साइन है। अगर ये रहा मतलब वो बराबर है, और अगर बराबर पर एक डाणी खींच दो तो वो क्या हो जाएगा, वो बराबर नहीं है। ये साइन तो आपको आता ही है ना। चलिए ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। तो यानी कि ये बराबर नहीं है 0 के, तो हम लोग क्या करेंगे और एक स्टेप बढ़ेंगे। चलिए आगे स्टेप करेंगे, यानी कि और एक बार हम लोग भागा देंगे। तो जब हम लोगों ने और एक स्टेप बढ़ा तो हम लोगों ने सेकंड स्टेप पर पहुंचा। सेकंड स्टेप का फिर से वही कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाज्य इसके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। अब ये वाला मत लिख दीजिएगा, सेकंड स्टेप के लिए ये वाला है। तो ये वाला क्या है दोस्तों आपके पास 4052 है, बराबर भाजक क्या है इसके लिए दोस्तों, आपको देख सकते हो 420 है, और गुणा में से भागफल क्या है दोस्तों आपके पास 9 है, प्लस शेष क्या है दोस्तों आपके पास देख सकते हो ये वाला लिखिएगा। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला लिखिएगा। स्टेप 2 के लिए जो है वही वाला लिखिएगा शेषफल। इसके लिए शेषफल क्या है दोस्तों 272। तो ये हो गया, आप लोग जोड़ कर देख लीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको जोड़ देखिएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ भी आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तो लिख दीजिएगा जहां r इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब r नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कि हम लोग को और एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, यानी कि तीसरा स्टेप पर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप हम लोग का क्या कर रहा है दोस्तों, देख सकते हो। इसके लिए सेम वही लिखिए जो आपका, मैं अब जल्दी करो, आपको समझ में आ गया ना। भाज यानी कि 420 बराबर भाजक 272 इंटू आपके पास है भागफल 1 प्लस शेषफल आपके पास क्या 148 है। अब यहाँ भी आपको पता है क्या है दोस्तों, जहां r इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग फिर से स्टेप
स्टेप 4 पर बढ़ेंगे, ठीक ना। स्टेप 4 हमारा स्टेप 4 क्या है दोस्तों, देख सकते हो वहां पे है भाज्य क्या है दोस्तों, 272 इक्वल टू भाज्य 272 गुना भागफल, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या दोस्तों 148 गुना भागफल आपके पास 1 है प्लस शेषफल आपके पास 124 है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों आपके पास r जो है वो 0 नहीं है, तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग फिर से अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। स्टेप हम लोग 5 पर बढ़ते हैं। तो स्टेप 5 में हमारा क्या दोस्तों देख सकते हो, हमारे पास भाज्य है 148, उसके बाद हमारे पास भाजक है, भाजक हमारे पास है दोस्तों 124 गुना भागफल आपके पास है 1 प्लस शेषफल में आपके पास है 24। यहाँ भी देख सकते हो आपके पास r जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग और एक स्टेप बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 6 हो गया। तो स्टेप नंबर 6 में हमारा क्या है दोस्तों, भाज्य क्या है दोस्तों आपके पास 124 है, भाजक क्या है दोस्तों आपके पास, इसके लिए आपके पास भाजक है 24 गुना भागफल आप लोग देख सकते हो 5। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भागफल और शेषफल क्या है दोस्तों 4 है। तो आप लोग देख सकते हो अभी भी जो आपका शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तो अभी आपको और एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। लिख दीजिए यहाँ पे जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग और एक स्टेप बढ़ेंगे और आप लोग देख सकते हो वहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है, स्टेप नंबर 7, जहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाज्य जो है आपका दोस्तों 24 है बराबर भाजक कौन है दोस्तों 4 है गुना भागफल आपका 6 है और प्लस शेषफल में आपका 0 है प्लस 0, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ देखिए ना, यहाँ 24 है, यहाँ पे 6 जब 24 और 0, 24 में 0 जोड़िए तो 24 हुआ ना। देखिए इधर भी 24 इधर भी 24 बराबर हुआ ना। तो इस तरह करके आप लोग भागा को चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखिए, आप जहाँ लिख दीजिए जहाँ r इज इक्वल टू 0। आप देखें यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0, यानी कि बराबर का साइन देंगे। अब बराबर नॉट का साइन नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि r जो यहाँ पे शेषफल 0 है। और लिखिएगा तथा जो आपका भाजक है, भाजक लिख दीजिएगा भाजक, भाजक क्या दोस्तों आप लोग देख सकते हो 4 है, आप लोग यहाँ देख सकते हो ना 4 है 4, तो इसको लिख दीजिए भाजक बराबर 4। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ तक नजर आ रहा है ना, यहाँ तक लिख के बैठ लिख दीजिएगा। अतः जैसा कि मैंने बताया था, जो आपका जहां पे 0 आया है उसका जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो लिख दीजिएगा अतः HCF इस तरह करके लिखिएगा, इस तरह ब्रैकेट दे दीजिएगा और जो जो संख्या दी हुई उसको लिख दीजिएगा। दिया हुआ है 4052 दिया हुआ है और लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा आपके पास दिया हुआ है 12576 और इस तरह ब्रैकेट में घेर दीजिएगा और बराबर में जो आपका दिया हुआ है HCF यानी कि जो आप लोगों ने निकाला उसको लिख दीजिएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। आप इसको इसे करके घेर दीजिएगा और ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया, यहाँ नजर है विजिबल है, हाँ चलिए। तो इस तरह करके आपको इस टाइप के प्रश्न को डील करना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग ट्राई कीजिएगा NCERT क्वेश्चन को बनाने का।